आप सभी को के क्लासेस बोर्ड पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। समास यहाँ से क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। समास होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है राजमंत्री, इसको हम पढ़ेंगे राजा का मंत्री। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बीच के विभक्ति को छोड़कर, तो इसका जो विभक्ति हुआ ये हुआ का, इस विभक्ति को छोड़कर ये बन गया राज मंत्री। जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ से विभक्ति को छोड़कर ही बन जाएगा जलमग्न। तो यही होता है समास। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है उसे समास कहते हैं। समास का 6 भेद होता है। पहला है अव्यय भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है तत्पुरुष समास, पंचमा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सभी समास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ देखा जाए अव्यय भाव समास होता क्या है, तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि आगे यथा आवे, परा आवे, आ आवे, यथा परा आ आवे, तो वो होता है अव्यय भाव समास। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके आगे उपसर्ग आ जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथा शक्ति, शक्ति के आगे यथा है, अव्यय भाव समास। यहाँ लिखा हुआ है पराजय, जैसे यहाँ देखा जाए ये लिखा हुआ है अभी जय, जय के आगे लग गया परा, जय का मतलब अभी हो गया जीत है, और इसके आगे लग गया परा, तो ये हो गया पराजय, यानी अब हार गया। तो उपसर्ग हम उससे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो अव्यय भाव समास में आगे आता है उपसर्ग। तो यथा परा आ, यथा शक्ति, पराजय। अब यहाँ लिखा हुआ है आमरण, तो मरण के आगे लग गया आ, मरण मतलब अभी मरा हुआ है, इसके आगे लग गया आमरण, तो इसका जो अर्थ है बदल गया। तो अव्यय भाव समास में इसको याद रखना है कि यथा शुरू में आ जाए, परा आ जाए, आ जाए, वो हो जाएगा अव्यय भाव समास। इसको और पहचानने का तरीका है कि कोई भी शब्द 2 बार आवे और सेम आवे, कोई भी शब्द 2 बार आवे और सेम आवे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रातों रात, दिनों दिन। आगे है कि अव्यय भाव समास का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास का। दूसरा है द्वंद्व समास, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें होता क्या है कि पहले इसको पहचानने का तरीका है, बीच में आएगा संयोजक चिन्ह, संयोजक का ही चिन्ह है। और यहाँ देखा जाए माता पिता, इसके बीच में संयोजक चिन्ह, पति पत्नी, इसके बीच में संयोजक चिन्ह, दाल भात। और इसमें भी देखिएगा अव्यय भाव समास में शब्द 2 बार आया है, लेकिन ये दोनों जो शब्द है सेम सेम है, इसमें एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे माता पिता, पति पत्नी, दाल भात। तो जिसमें सेम आवे 2 शब्द वो होता है अव्यय भाव, जिसमें अलग अलग हो वो होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता अलग हुआ, पिता अलग हुआ, तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। राधा कृष्ण, राधा अलग हो गया, कृष्ण अलग हो गया, तो इसमें दोनों पद क्या होता है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने का सिंपल तरीका है, इसके आगे आएगा संख्या। जैसे देखा जाए
यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, अठन्नी, चौराहा, त्रिफला, दशानन। तो त्रिभुज, त्रिभुज यानी भुज के आगे त्रि का मतलब 3, चतुर्भुज यानी 4, पंचवटी 5, अठन्नी 8। तो द्विगु समास पहचानने का सिंपल तरीका है जिसके आगे आएगा संख्या। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिफला कौन सा समास है? तो त्रि यानी 3, 3 यानी संख्या, संख्या है तो द्विगु समास। दशानन, दशानन, आनन का मतलब होता है सिर, जिसका 10 सिर हो, 10 सिर होता है जो रावण होता है, तो आगे 10 आया तो द्विगु समास। चौथा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का सिंपल तरीका है कारक चिन्ह आवे। कारक चिन्ह, कारक 8 प्रकार के होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन में आता है हे, अरे, ओजी, एजी, इस तरह आता है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का सिंपल तरीका है कारक चिन्ह आ जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राजकुमार, राजा का कुमार, तो इसके बीच में आया कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष समास। राजकन्या, राजा का कन्या, तो इसके बीच में आ गया कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का सिंपल तरीका है जिसके बीच में आ जाए कारक चिन्ह आ जाए। पंचमा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें होता क्या है, इसमें किसी को उपमा और उपमेय किया जाता है। उपमा उपमेय का मतलब उसको खूब बड़ाई करो, खूब बोल के उसको फुला दो, उसी को बोलते हैं उपमा उपमेय। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमुखी, उसका मुंह है लेकिन उसको बड़ाई कर रहा है कि चंद्र के जैसा उसका मुंह है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। कमल नयन, नयन है लेकिन कमल की तरह है, उसको उपमा उपमेय कर रहा है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। चरण है कमल की तरह, चरण कमल, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में उपमा और उपमेय दिया जाता है और इसमें किसी को खूब बड़ाई करो, खूब उसको बोल के फुला दो, उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें कौन कौन पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद किस समास में प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में। दोनों पद किसमें प्रधान होता है? द्वंद्व समास में। और अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि समास हम बोले कुछ और उसका अर्थ निकले कुछ और, उसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर बोलने से शंकर। लंबोदर, लंबोदर बोले तो उसका अर्थ निकला गणेश। हंसवाहिनी, हंसवाहिनी बोलने से सरस्वती माँ। और इधर है दशानन, दशानन बोलने से इसका अर्थ निकला रावण। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दशानन यहाँ भी है और दशानन द्विगु समास में भी है। दशानन बहुव्रीहि समास में भी है और दशानन द्विगु समास में है। तो यहाँ देखा जाए, पूछेगा कि दशानन कौन समास है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लिखा रहता है, या तो द्विगु हो चाहे बहुव्रीहि हो, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना है। 6 समास हो गया। एक और समास होता है जो तत्पुरुष समास के अंदर